अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एंडोक्राइन सिस्टम को रिवाइज करना। सबसे पहले पढ़ेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में। सो स्टार्ट करते हैं, टाइम को वेस्ट नहीं करेंगे। देखिए, एक भी टॉपिक छूटने वाला नहीं है आपका। हाँ, थोड़ा स्पीड फास्ट भले हो सकता है, लेकिन आपका टॉपिक नहीं छूटेगा, सब कुछ क्लियर होगा, जो जो चीजें इंपॉर्टेंट है आपके नीट पीजी के लिए, आपके नेक्स्ट एग्जाम के लिए। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में। देखिए, पिट्यूटरी ग्लैंड, अपने बॉडी में बहुत सारे ग्लैंड होते हैं, उन सबको रेगुलेट करने का काम होता है पिट्यूटरी ग्लैंड का। इसीलिए बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या, मास्टर ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड को बोलते हैं मास्टर ग्लैंड। हालांकि इस मास्टर ग्लैंड को भी कोई रेगुलेट करता है, उसका नाम होता है हाइपोथैलेमस। अब देखिए, जो हाइपोथैलेमस है वह, अगर किसी चीज को रेगुलेट करना है, आपको पिट्यूटरी ग्लैंड को रेगुलेट करना है हाइपोथैलेमस को, तो उसके पास दोनों कंट्रोल होना चाहिए। मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड से काम करवाने की भी कैपेबिलिटी होनी चाहिए हाइपोथैलेमस के पास, और पिट्यूटरी ग्लैंड को रोकने के लिए भी होना चाहिए कुछ न कुछ। तो जो चीजें प्रमोट करती हैं पिट्यूटरी ग्लैंड को काम करने से, उसको बोलते हैं हम लोग रिलीजिंग फैक्टर या स्टिमुलेंट। मतलब हाइपोथैलेमस जब रिलीजिंग फैक्टर रिलीज करता है, तब पिट्यूटरी ग्लैंड स्टिमुलेट होती है और वो अपना प्रोडक्शन, अपना हार्मोन्स रिलीज करती है। और वही बात जब इनहिबिटरी फैक्टर रिलीज करता है, तब पिट्यूटरी ग्लैंड इनहिबिट हो जाती है और अपने काम को स्टॉप कर देती है या कम कर देती है। तो ये इस तरह से रेगुलेट करते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड को हार्मोन्स रिलीज करने में। पिट्यूटरी ग्लैंड जो हार्मोन्स रिलीज करता है, वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली जाकर के दूसरे ग्लैंड को प्रमोट करेगा कि वो भी अपना हार्मोन्स रिलीज करें। डिपेंड करता है कि कौन सा हार्मोन है पिट्यूटरी ग्लैंड जो रिलीज कर रहा है, उस टाइप से वो रेगुलेट करते हैं पूरे बॉडी के ग्लैंड को। तो ये वो सिंपल सा रेगुलेशन, किस तरह से पिट्यूटरी ग्लैंड का रेगुलेशन होता है, किस तरह से वह काम करता है। अब देखते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड के पार्ट्स के बारे में, और वह कौन-कौन से हार्मोन्स को रिलीज करते हैं। तो देखिए, पिट्यूटरी ग्लैंड में दो पार्ट होते हैं। एक मेनली बात करें तो एक होता है एंटीरियर पार्ट, एक होता है पोस्टीरियर पार्ट। एक एंटीरियर पार्ट होता है, एक पोस्टीरियर पार्ट होता है पिट्यूटरी ग्लैंड का। जो एंटीरियर पार्ट है, वह 6 हार्मोन रिलीज करता है। कितने हार्मोन रिलीज करता है? 6 हार्मोन रिलीज करता है। पहला हमारा हुआ ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन टीएसएच, एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन्स एसीटीएच, एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स। ये सब चीजें बेसिक है, आपको डेफिनेटली याद होगी, क्योंकि आपने नीट एग्जाम भी दिया होगा, नीट यूजी एग्जाम, वहां पे भी ये सब चीजें होती हैं, तो कोई बड़ा बात नहीं है। अब बात करते हैं, देखिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स यहाँ का है, जहां से आपको क्वेश्चन प्रॉब्लम हो सकती है या जहां से क्वेश्चन पुट अप हो सकता है, कि एंटीरियर पिट्यूटरी 6 टाइप के हार्मोन्स तो रिलीज करते हैं डेफिनेटली, लेकिन जो ये हार्मोन्स होते हैं, जो ये 6 टाइप्स के हार्मोन्स होते हैं, उसमें सेल कौन से होते हैं? तो एंटीरियर पिट्यूटरी के पास 2 टाइप के ही सेल होते हैं। एक होता है एसिडोफिलिक सेल और एक होता है बेसोफिलिक सेल। जो एसिडोफिलिक सेल है, वो डिफरेंट हार्मोन रिलीज करते हैं, बेसोफिलिक सेल डिफरेंट हार्मोन रिलीज करते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन सा हार्मोन्स कौन से सेल से रिलीज होता है। तो आपको याद करना है, जो एसिडोफिलिक सेल है, वह ग्रोथ हार्मोन और प्रोलैक्टिन को रिलीज करता है। ग्रोथ हार्मोन और प्रोलैक्टिन को रिलीज करता है एसिडोफिलिक सेल, और जो ये बाकी है हमारे टीएसएच, एसीटीएच, एफएसएच, एलएच, उसको बेसोफिलिक सेल रिलीज करता है। ग्रोथ हार्मोन्स और प्रोलैक्टिन को एसिडोफिलिक सेल रिलीज करता है, और थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन हमारे एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन्स और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ये सभी को करता है बेसोफिलिक सेल। तो इतना समझ में आया। अब आगे देखते हैं कॉर्टिकोट्रॉप्स के बारे में। देखिए, एंटीरियर पिट्यूटरी के पास कॉर्टिकोट्रॉप्स होता है। अब कॉर्टिकोट्रॉप्स क्या होता है? कॉर्टिकोट्रॉप्स कंटेंट करता है प्रो ओपियो मेलेनोकॉर्टिन। क्या होता है? प्रो ओपियो मेलेनोकॉर्टिन प्रेजेंट होता है कहां पे? कॉर्टिकोट्रॉप्स में, जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी में प्रेजेंट होता है। यह देखिए, ये क्या है? प्रिकर्सर मॉलिक्यूल्स है। क्या है? प्रिकर्सर मॉलिक्यूल्स है, जो डिफरेंट हार्मोन्स को बनाने में हेल्प करता है। मतलब डिफरेंट हार्मोन्स के लिए यह प्रिकर्सर या हेल्प करता है। कौन? प्रो ओपियो मेलेनोकॉर्टिन। कौन कौन से हार्मोन से बनते हैं? एंडोर्फिन, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स और एसीटीएच। तो 3 हार्मोन्स इससे बनते हैं, 3 डिराइव होते हैं। किससे? प्रो ओपियो मेलानोकॉर्टिन, जो कि कहां प्रेजेंट होता है? कॉर्टिकोट्रॉप्स में, और कॉर्टिकोट्रॉप्स प्रेजेंट होता है एंटीरियर पिट्यूटरी में। तो दो बातें मोस्ट इंपॉर्टेंट थी यहां पर, कि एंटीरियर पिट्यूटरी के पास 2 टाइप के सेल थे, एसिडोफिलिक एंड बेसोफिलिक। एसिडोफिलिक सेल से क्या क्या बन रहा था? हमारा ग्रोथ हार्मोन्स और हमारा प्रोलैक्टिन, और बेसोफिलिक से बाकी टी एस एच, एफ एस एच, एल एच एंड ये हमारा एसीटीएच। अब बात करें कि कॉर्टिकोट्रॉप्स क्या होता है, इसके पास होता है प्रो ओपियो मेलानोकॉर्टिन, जो कि एक प्रिकर्सर है एंडोर्फिन का, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स का, एसीटीएच का। तो ये हुआ बेसिक।
अब बात करते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी के बारे में। देखिए मुझे पता है मैं हर एक चीज एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हाँ जो चीजें इंपॉर्टेंट है वो डेफिनेटली यहाँ पे एक्सप्लेन की जा रही है, सो बस आप बने रहिए। अब बात करते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी की। तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी के पास देखिए खुद का कोई भी हार्मोन्स नहीं होता है, या यूं बोल सकते हैं कि वो हार्मोन प्रोड्यूस नहीं करता है। हालांकि वो हार्मोन प्रोड्यूस न करता है लेकिन वो स्टोर जरूर करता है, वो हार्मोन स्टोर करता है, जो हाइपोथैलेमस हार्मोन बनाता है उसको वो स्टोर करता है। नाम क्या है हार्मोन का जो स्टोर होता है यहाँ पे? वेसोप्रेसिन और ऑक्सीटोसिन। क्या क्या? वेसोप्रेसिन और ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन और वेसोप्रेसिन बहुत ही फेमस हार्मोन्स है। तो वेसोप्रेसिन देखिए, अब ये भी बात आती है कि ये कौन से सेल से बनते हैं? डेफिनेटली हाइपोथैलेमस से बनते हैं, पता है आपको। हाइपोथैलेमस में बहुत ये न्यूरल पार्ट से बन रहा है, तो हाइपोथैलेमस न्यूक्लियस होता है। तो वेसोप्रेसिन कौन से न्यूक्लियस से बनता है और ऑक्सीटोसिन कौन से न्यूक्लियस से बनता है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो वेसोप्रेसिन जो है वह सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस से बनता है। वेसोप्रेसिन जो है वह सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस से बनता है, और ऑक्सीटोसिन जो है वह पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस से बनता है। याद करने वाली बात है, वेसोप्रेसिन सुप्रा ऑप्टिक और ये हमारा ऑक्सीटोसिन पैरावेंट्रिकुलर। आप ऐसे क्रॉस से याद कर सकते हैं, क्रॉस से आप याद कर सकते हैं। देखिए क्रॉस मतलब वेसोप्रेसिन में वी है तो पैरावेंट्रिकुलर वाले से नहीं बनेगा, क्रॉस याद करना है ना। पैरावेंट्रिकुलर वाले से कौन बनता है? ऑक्सीटोसिन। और यहाँ पे ऑक्सीटोसिन में ओ है, ये सुप्रा ऑप्टिक से नहीं बनेगा। तो इस तरह से आप क्रॉस से समझ सकते हैं, ये ऐसे ऐसे बनते हैं, ना कि मैच करके। मतलब जिसमें वी है वो वी से नहीं बनेगा, आप ऐसे याद कर सकते हैं। अब बात करते हैं, देखिए ये हार्मोन्स रिलीज तो होते हैं हमारे हाइपोथैलेमस से, स्टोर होते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी में। लेकिन पोस्टीरियर पिट्यूटरी में कौन सा स्टोरेज बॉडी होता है जहां पर हमारा वेसोप्रेसिन और हमारा ऑक्सीटोसिन स्टोर होता है? उसका नाम होता है हेरिंग बॉडी। हेरिंग बॉडी क्या होता है? इसी में हमारे दोनों हार्मोन्स स्टोर रहते हैं, हेरिंग बॉडीज में। अब सेपरेटली ग्रोथ हार्मोन के बारे में पढ़ते हैं। तो जो ग्रोथ हार्मोन्स है वह एसिडोफिलिक सेल से सिंथेसाइज होता है, और देखिए इसका लेवल बढ़ते घटते रहता है एज के रिकॉर्डिंग। अगर मैक्सिमम एज मतलब रहता है कब? एडोलसेंट एज में, लेकिन लोएस्ट रहता है ओल्ड एज में, क्योंकि ओल्ड एज में डेफिनेटली ज्यादा ग्रोथ की जरूरत नहीं होती है। फिर हम बात कर लेते हैं इसके रेगुलेशन के बारे में। तो हाइपोथैलेमस एंटीरियर पिट्यूटरी को रेगुलेट करता है, आपको पता है पूरी पिट्यूटरी को रेगुलेट करता है। तो पिट्यूटरी से अगर ग्रोथ हार्मोन को रिलीज करवाना है तो हाइपोथैलेमस क्या करेगा? स्टिमुलेटिंग हार्मोन से रिलीजिंग हार्मोन्स रिलीज करेगा। लेकिन अगर ये इनहिबिट करना है तो इनहिबिटिंग हार्मोन रिलीज करता है। तो ग्रोथ हार्मोन के लिए जो रिलीजिंग हार्मोन होता है उसका नाम होता है ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। सिंपल सा नाम है, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन हाइपोथैलेमस रिलीज करेगा, जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करेगा कि अब आप ग्रोथ हार्मोन को रिलीज कीजिए। लेकिन अगर यही बॉडी को जरूरत नहीं है ग्रोथ हार्मोन्स की, तब क्या होगा? हाइपोथैलेमस ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन रिलीज करेगा, जिसको बोलते हैं सोमैटोस्टेटिन। सोमैटोस्टेटिन। अब ये सोमैटोस्टेटिन क्या करेगा? एंटीरियर पिट्यूटरी को इनहिबिट करेगा, लेकिन केवल और केवल ग्रोथ हार्मोन के लिए ही। ऐसा नहीं है कि एक हार्मोन बंद हो रहा है सभी बंद हो जाएंगे, वो स्पेसिफिक है ग्रोथ हार्मोन के लिए। सोमैटोस्टेटिन मतलब ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन रिलीज होता है, जो कि इनहिबिट कर देता है किसको? एंटीरियर पिट्यूटरी को, ग्रोथ हार्मोन के सिक्रेशन को डिक्रीज करने के लिए या स्टॉप कम करने के लिए। देखिए क्या होता है कि बहुत बार बॉडी खुद ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन नहीं रिलीज करती है, मतलब हाइपोथैलेमस ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज नहीं कर पा रहा है, तो ड्रग्स के फॉर्म में दिया जाता है, या डिजीज के केस में होता है। मतलब नॉर्मल नहीं होता है, क्लिनिकल सिनेरियो में ऐसा होता है कि जब हाइपोथैलेमस ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज ना कर पाए तो एक ड्रग्स दिया जाता है, इसका नाम होता है सर्मोरेलिन। क्या? सर्मोरेलिन। सर्मोरेलिन नाम का ड्रग्स दिया जाता है, जो कि मेनली पिट्यूटरी डॉर्फिज्म में जब ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन कम होता है बॉडी में, तब देते हैं सर्मोरेलिन को। याद करने वाली बात है, इंपॉर्टेंट है ये सर्मोरेलिन। फिर बात करें, अगर यही एक्सेस होता है, मतलब एक्रोमेगेली के केस में क्या करते हैं हम लोग? देते हैं ओट्रियोटाइड। क्या? ऑक्ट्रियोटाइड। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि सोमैटोस्टेटिन है, जो कि ब्लॉक करेगा। तो दोनों सर्मोरेलिन एंड ऑक्ट्रियोटाइड दोनों इंपॉर्टेंट हैं, आपको ड्रग्स के नाम इनके याद करने हैं। अगर ज्यादा काम कर रहा है उसको रोकना है तो ऑक्ट्रियोटाइड देंगे, और काम ही नहीं कर रहा है स्टिमुलेंट एस फॉर सर्मोरेलिन आपको देना पड़ेगा। फिर बात है कौन कौन से फैक्टर बॉडी में ग्रोथ हार्मोन के सिक्रेशन को प्रमोट करते हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इसका बेसिक काम क्या है, ग्रोथ हार्मोन करता क्या है। तो ग्रोथ हार्मोन एक एंटी इंसुलिन हार्मोन्स है, मतलब यह इंसुलिन के अपोजिट एक्शन शो करता है। आपको पता होगा इंसुलिन का काम क्या होता है? ग्लूकोज के अपटेक को, ग्लूकोज के यूटिलाइजेशन को
प्रमोट करना, मतलब सेल से मतलब ब्लड से ग्लूकोज को उठा करके सेल को यह देता है हमारा इंसुलिन। लेकिन ग्रोथ हार्मोन क्या करेगा, इसी प्रोसेस को रोकेगा, क्योंकि अगर हमारे ब्लड में ऑलरेडी ग्लूकोज कम है तो हमें उसका यूटिलाइजेशन कम करना पड़ेगा। मतलब जब जब बॉडी में ग्लूकोज लेवल कम होगा तब तब ग्रोथ हार्मोन रिलीज होगा और उसके अपटेक को वह रोकेगा। तो सबसे पहला फैक्टर है कि लो ब्लड ग्लूकोज लेवल कॉज करता है ग्रोथ हार्मोन के सिक्रेशन को प्रमोट करता है या स्टिमुलेट करता है। क्या? लो ब्लड ग्लूकोज लेवल। जब ग्रोथ हार्मोन रिलीज होगा लो ब्लड ग्लूकोज लेवल के टाइम पर, तब वो क्या करेगा, ग्लूकोज को बढ़ाएगा, मतलब ग्रोथ हार्मोन इंक्रीजेस द ग्लूकोज इन द बॉडी। इसीलिए इसको हाइपरग्लाइसेमिक या डायबिटोजेनिक हार्मोन्स भी बोलते हैं। तो लो ब्लड ग्लूकोज के टाइम पर ग्रोथ हार्मोन का सिक्रेशन हाई होता है। अब बात आती है कि बॉडी में ब्लड ग्लूकोज लेवल कब कब कम हो सकता है, तो डेफिनेटली फास्टिंग के टाइम पर, स्टार्वेशन के टाइम पर, एक्सरसाइज के टाइम पर या स्ट्रेस के टाइम पर। इन सभी फैक्टर में क्या होता है, ग्लूकोज लेवल कम होता है या बोल सकते हैं कि ग्रोथ हार्मोन का सिक्रेशन हाई हो जाता है। अब बात करते हैं स्लीप कैसे इन्हें इफेक्ट करती है ग्रोथ हार्मोन के सिक्रेशन को। तो आपको पता होगा दो टाइप्स के स्लीप होते हैं। एक तो हमारा हो गया नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप, एक रैपिड आई मूवमेंट स्लीप। तो जो नॉन रैपिड आई मूवमेंट है स्लीप, उसमें क्या होता है, ग्रोथ हार्मोन का सिक्रेशन हाई होता है। हालांकि जो रैपिड आई मूवमेंट स्लीप है उसमें ग्रोथ हार्मोन का सिक्रेशन कम हो जाता है। अगर आपको सेपरेट वीडियो चाहिए कि स्लीप फिजियोलॉजी पर, तो हम अपलोड कर देंगे, आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। सो अब बात करते हैं कि कौन कौन से फैक्टर स्टिमुलेट किए थे ग्रोथ हार्मोन के सिक्रेशन को। तो वो था लो ब्लड ग्लूकोज लेवल और हमारा एनआरईएम स्लीप। फिर बात करते हैं कौन इनहिबिट करेगा ग्लूकोज हार्मोन्स को, तो वो है आरईएम स्लीप और सोमेटोस्टेटिन आपका हार्मोन्स, जो कि हाइपोथैलेमस रिलीज करता है। तो ये हुआ बेसिक कि कैसे कैसे ग्रोथ हार्मोन के सिक्रेशन को स्टिमुलेट किया जाता है, कैसे रोका जाता है। अब बात करते हैं कि ग्रोथ हार्मोन का एक्शन क्या होता है। तो देखिए जो ग्रोथ हार्मोन्स है वह डायरेक्ट एक्शन भी शो करता है, इनडायरेक्ट एक्शन भी शो करता है। डायरेक्ट एक्शन में मैंने आपको बताया कि यह एंटी इंसुलिन है। ग्रोथ हार्मोन्स डायरेक्ट एक्शन में क्या है, एंटी इंसुलिन है। तो क्या करेगा, हाइपरग्लाइसेमिया कॉज करेगा और लिपोलाइसिस कॉज करेगा। लेकिन इसका इनडायरेक्ट एक्शन की बात करें तो जो ग्रोथ हार्मोन्स है वो लीवर से एक दूसरा हार्मोन रिलीज करवाता है, इसका नाम होता है, दूसरा केमिकल रिलीज करवाता है, उसका नाम होता है सोमेटोमेडिन्स। तो ग्रोथ हार्मोन्स डायरेक्टली तो एंटी इंसुलिन था, लेकिन इनडायरेक्टली वह लीवर को बोलेगा कि सोमेटोमेडिन्स रिलीज करो। अब ये सोमेटोमेडिन क्या होता है, यह होता है इंसुलिन लाइक ग्रोथ हार्मोन्स। क्या होता है, इंसुलिन लाइक ग्रोथ हार्मोन्स। मतलब खुद तो एंटी इंसुलिन है, लेकिन वो लीवर से बोल रहा है कुछ ऐसा रिलीज करो जो इंसुलिन की तरह भी काम करे। तो वो होता है सोमेटोमेडिन्स, मतलब इंसुलिन लाइक ग्रोथ हार्मोन्स। अब ये क्या करेगा, वही ग्रोथ हार्मोन का अपोज करेगा। कैसे करेगा, एंटी लिपोलाइसिस करवाएगा। यह हाइपरग्लाइसीमिया था ग्रोथ हार्मोन, तो ये हाइपोग्लाइसीमिया होगा। तो ये सभी होते हैं दोनों एक्शन, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। अब बात करते हैं बॉडी ग्रोथ में ग्रोथ हार्मोन का क्या रोल होता है। तो सिंपल सा रोल होता है ग्रोथ हार्मोन का, मतलब हमारे जो ग्रोथ हार्मोन्स है वह क्या करता है कि प्री कॉन्ड्रोसाइट्स को, मतलब स्टेम सेल को मैच्योर कॉन्ड्रोसाइट में बस कन्वर्ट करता है। उसके बाद का फर्दर प्रोसेस, बोन ग्रोथ का प्रोसेस, सोमेटोमेडिन्स करता है। ये हुआ एक्शन ऑफ द ग्रोथ हार्मोन ऑन द बोन ग्रोथ। ये सिंपल सा बात है। अब बात करते हैं एब्नॉर्मलिटीज ऑफ द ग्रोथ हार्मोन्स। ग्रोथ हार्मोन्स की वजह से कौन कौन से डिजीज हो सकते हैं। अगर हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड हाइपर सिक्रेट कर रहा है, ग्रोथ हार्मोन ज्यादा सिक्रेट कर रहा है, तब क्या हो सकता है, कम कर रहा है तब क्या हो सकता है, या नॉर्मल लेवल तो सिक्रेट हो रहा है लेकिन ग्रोथ हार्मोन जो रिसेप्टर है वही नहीं काम कर रहे हैं, तब क्या हो सकता है। अगर देखिए एक्सेस हो रहा है ग्रोथ हार्मोन का सिक्रेशन इन चिल्ड्रेन, तो उसको बोलते हैं गिगांटिज्म। और अगर यही एडल्ट में हो रहा है तो उसको बोलते हैं एक्रोमेगैली। समझ में आया इतना, गिगांटिज्म और एक्रोमेगैली। अगर एडल्ट में तो एक्रोमेगैली और चिल्ड्रेन में तो गिगांटिज्म। फिर बात करते हैं अगर ग्रोथ हार्मोन कम हो रहा है तो उसको बोलते हैं डॉर्फिज्म। आपको पता होगा सर्मोरेलिन नाम का ड्रग्स दिया जाता है डॉर्फिज्म के केस में, जिससे कि यह ग्रोथ हार्मोन सिक्रेशन को प्रमोट करता है। फिर बात करते हैं लेरोन्स डॉर्फिज्म। देखिए पिट्यूटरी डॉर्फिज्म अलग केस है, लेरोन्स डॉर्फिज्म अलग केस है। पिट्यूटरी डॉर्फिज्म में क्या था, ग्रोथ हार्मोन का सिक्रेशन कम था, लेकिन लेरोन्स डॉर्फिज्म में क्या है, ग्रोथ हार्मोन का सिक्रेशन कम नहीं है, ग्रोथ हार्मोन का लेवल तो नॉर्मल है, बट उसके रिसेप्टर में म्यूटेशन हो गया है,
तो यह डॉर्फिज्म कॉज होता है। अब देखिए जब ग्रोथ हार्मोन का रिसेप्टर ही नहीं है तो डेफिनेटली सोमेटोमेडियंस भी डिक्रीज जाएगा, क्योंकि लीवर बना नहीं पाएगा। ग्रोथ हार्मोन ही तो बोल रहा था सोमेटोमेडियंस को बनाने के लिए, अब ग्रोथ हार्मोन का रिसेप्टर ही नहीं काम कर रहा है तो सोमेटोमेडियंस भी बॉडी में कम हो जाता है। ये होता है लेरोन्स डॉर्फिज्म। अब हम बात करते हैं दूसरे हार्मोन्स की, प्रोलैक्टिन। देखिए मैंने आपको बताया था कि जो हमारा पिट्यूटरी है उसके पास दो टाइप के सेल हैं, एसिडोफिलिक और बेसोफिलिक। जो एसिडोफिलिक सेल था वह दो हार्मोन्स रिलीज कर रहा था, एक तो ग्रोथ हार्मोन, दूसरा प्रोलैक्टिन। तो प्रोलैक्टिन भी एसिडोफिलिक सेल से सिंथेसाइज होता है। इसका मेन काम क्या होता है, मिल्क प्रोडक्शन में इसका काम होता है। डेफिनेटली इसका सिक्रेशन कब हाई होगा, जब बॉडी को मिल्क प्रोडक्शन करना होगा, या मेनली प्रेगनेंसी में इसका सिक्रेशन हाई होता है, लैक्टेशन के टाइम पे इसका सिक्रेशन हाई होता है, स्लीप में हाई होता है, और स्ट्रेस एक्सरसाइज में या सेक्सुअल इंटरकोर्स में, इन सब में क्या होता है, प्रोलैक्टिन का सिक्रेशन, प्रोलैक्टिन का सिक्रेशन हाई होता है। अब बात करते हैं कौन कौन से फैक्टर प्रोलैक्टिन के सिक्रेशन को डिक्रीज करते हैं। तो डेफिनेटली हाइपोथैलेमस एक प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी फैक्टर रिलीज करता है, इसको बोलते हैं मेनली डोपामिन होता है उसमें, तो वो भी प्रोलैक्टिन के सिक्रेशन को कम करता है। एल डोपा हो गया एंड ब्रोमोक्रिप्टिन हो गया, ये सभी ड्रग्स क्या करते हैं, प्रोलैक्टिन के सिक्रेशन को कम करते हैं। तो हमने पढ़ा ग्रोथ हार्मोन्स के बारे में, प्रोलैक्टिन के बारे में, एंटी पिट्यूटरी के बारे में, सभी चीजें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स है उसको हम लोग कवर कर चुके हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे हम लोग पढ़ेंगे थायराइड हार्मोन्स के बारे में, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स के बारे में, और उसके T3 T4 बाकी सभी के बारे में पढ़ेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।